नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश कांकरिया, साई सूर्य नेत्र सेवा अहमदनगर, एशियन आई हॉस्पिटल पुणे और महाराष्ट्र ऑप्थेल्मिक सोसाइटी, इनका मैं माजी अध्यक्ष हूँ। रिफ्रैक्टिव सोसाइटी इंडिया का मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। तो दोस्तों, अभी हम तो परिचित हो गए कि चश्मे के दोष क्या है, दृष्टि दोष। अभी ये दृष्टि दोष को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चों को, युवकों को वापस उनका जो ज़िंदगी का सपना है वो हमको उन्हें मिला कर देना है। ये हम उन्हें कैसे वापस ये सपना उनका पूरा कर सकते हैं। तो इसका एक छोटा सा इतिहास लेंगे कि आज तकरीबन एक 50-60 साल पहले रशिया के जो डॉक्टर फेदोरोव बोलकर है, उन्होंने पहले बार दुनिया में मायोपिया, माइनस नंबर का चश्मा कम करने के लिए डायमंड नाइफ से ये कॉर्निया जो है इसके ऊपर कुछ इंसिजन्स लेके इसका कर्वेचर चेंज कर कर नंबर चेंज किया। ये दुनिया में पहला प्रयत्न था कि आपका चश्मे का नंबर कम कर सकते हैं। ये शुरुआत में जब हमने 1985 में जब प्रैक्टिस शुरू की तो वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमें डॉक्टर फेदोरोव सर के साथ कुछ दिनों का एक अवसर मिला उनके साथ काम करने का। मॉस्को गए थे हम और उनके पास से ही वो विज्ञा जो है वो हम पढ़कर आए। उस समय भारत में कोई करता नहीं था और मुझे ये लगा कि उस समय ठीक है, यानी हम मोतियाबिंद और बाकी के ऑपरेशन करते थे उस पद्धति से, उस समय उस ज़माने के पद्धति से, वो दृष्टि देने के हिसाब से। मगर मुझे उसी समय लगा कि इसमें फ्यूचर है, ये जो पद्धतियाँ हैं आगे की ज़रूरत है। तो उसी समय मैं उनसे वो विज्ञा जो है मैं पढ़कर आया। और अहमदनगर जैसे छोटे गांव में, वैसा छोटा ही गांव है वो, आज बम्बई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, ये गांव के हिसाब से, मगर इतने छोटे गांव में ये सर्जरी उस समय भारत में हम 1-2 ही लोग कर पा रहे थे। ये सर्जरी हमने शुरू की और पूरे भारत से लोग अहमदनगर जैसे छोटे गांव में आने लग गए। हाँ, इस बात का तो ज़रूर मुझे फ़क्र है कि साईं बाबा की कृपा से उसे यश भी अच्छा मिला और फिर वो जो है उसकी दिशा मिलने के कारण इसके अंदर जो कुछ नई इन्वेंशन होते थे, मैं फॉरेन को जाता था, वहाँ उनसे पढ़ के आता था, उनसे वो विज्ञा अवगत करके आते थे, वो इंस्ट्रूमेंट भी लाते थे और यहाँ उसके आगे की जो यानी गतिविधियाँ हैं या पद्धतियाँ हैं वो हम अहमदनगर में ऑपरेशन करके शुरू कर दिए थे। उस समय 1992 को डॉक्टर पैलिकेरिस है ग्रीस के, जिन्होंने लासिक ये सर्जरी का उस समय पूरे दुनिया में वापस, जैसा आरके का बोलबाला हो गया वैसे लासिक का ही पूरे दुनिया में बोलबाला हो गया। डॉक्टर पैलिकेरिस जो हमारे गुरु है और उनके पास भी जाकर वो जो विज्ञा है उनसे देखकर पढ़कर आ गए और अहमदनगर में 1995 में हमने लासिक, उस समय पूरे एशियन कंट्रीज़ में सॉलिड स्टेट लेज़र के ऊपर पहली बार ही करने का सौभाग्य हमें मिला। ये भी वापस फिर से साईं बाबा की ही कृपा है। और उस समय फिर वापस वो जो है लासिक सर्जरी में क्या हो गया कि ज़्यादा परफेक्शन आ गया, क्योंकि उसमें लेज़र किरणों का उपयोग होने लग गया। लेज़र के कारण क्या हो गया कि 1-1 माइक्रोन तक आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई और सेफ्टी बढ़ गई। सबसे मेन क्या है कि हम ये तो कर ही रहे, मगर उसकी आँखों की सलामती भी हमें देखना ज़रूरी है। तो लेज़र का वो दोनों फ़ायदा हो गया कि सेफ्टी भी बढ़ गई और एक्यूरेसी भी बढ़ गई। तो लासिक में क्या हो गया, हम ये जो कॉर्निया है इसका एक केराटोम नाम के इक्विपमेंट से पहले ऊपर का एक छोटा सा लेयर बाजू को सरकाते थे, इसके ऊपर जो है लेज़र किरणों का उपयोग कर कर इसका कर्वेचर चेंज करते थे और वो जो है जो लेयर्स हमने सरकाया है उसको हम फिर से जगह पे लगाते थे। तो इसके कारण क्या हो गया कि एक 2-2 मिनट में ही ये सर्जरी एक आँख की होने लग गई, 5-10 मिनट में दोनों आँख का हो गया। पेशेंट को तुरंत देखने लग गया। इसमें कोई ऐसा बहुत विशेष कोई घाव वगैरह नहीं होता था, ड्रेसिंग पट्टियाँ वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं थी और इतना बोलबाला हो गया सर्जरी कि एक मैजिक के जैसा कि एक 5-10 मिनट में दोनों आँख का जो है नंबर वो जाता है, तुरंत दिखता है। एक
3-4 दिन के अंदर आप अपने काम को लग सकते हो और दोनों आँख का एक साथ हो जाता है। ये पूरी आँखों के विज्ञान शास्त्र में ये लोगों को आश्चर्य लगने लग गया। और ये लासिक में हम -0.5 से लेके -12 तक और +8 तक चश्मे का नंबर हटाने की उसमें क्षमता थी। फिर बाद में क्या हो गया, अलग अलग पद्धतियाँ आने लग गई। अभी जो कॉर्निया की समझो ये जो पतलापन है, यानी सॉरी मैंने क्या बोलते उसका थिकनेस है, यदि लासिक करने के लायक ना हो तो उसकी भी कुछ अलग अलग पद्धतियाँ आ गई, जिसमें ICL एक लेंस होती है जिसको आप आँख के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। ये आँखों के मेजरमेंट लेने की है, वो कंपनी आपके मेजरमेंट के मुताबिक लेंस बनाती है, उसमें वही पावर लगाती है और आपको एक इंजेक्टेबल लेंस मिलती है। यहाँ से आप इंजेक्ट कर देते हो तो ये लेंस के ऊपर ही वो लेंस स्प्रेड हो जाती है लाइफ लॉन्ग। उसको आपको कॉन्टैक्ट लेंस जैसा निकालना बैठाने की ज़रूरत नहीं, इसको ICL बोलते हैं। और इसमें ICL में क्या है कि आप 18-20 नंबर भी उतार सकते हो, 22-25 नंबर भी उतार सकते हो। देखो यानी 0.5 से लेकर रेंज इतना बढ़ गया, अलग अलग पद्धतियाँ आ गई। एक छत के नीचे 1 डज़न से भी ज़्यादा अलग अलग पद्धतियाँ उपयोग में लाने वाली, यानी साई सूर्य नेत्र सेवा और एशियन आई हॉस्पिटल पुणे, ये दुनिया के कुछ माने चुने सेंटर्स में से एक हो गया। तो इसमें इतनी अलग अलग पद्धतियाँ उपयोग में आने लगी। इसमें AP लासिक हो गया, ASA, PRK, कॉन्टूरा, अभी जो नई उपचार पद्धति आ गई, ये सभी अलग अलग पद्धतियों के कारण इसमें परफेक्शन आते गया। अभी कॉन्टूरा के बारे में बात करें, अभी कॉन्टूरा की बहुत चर्चा हो रही है कि कॉन्टूरा है क्या। अभी तक हम जितने भी कॉर्नियल सर्जरी करते थे, ये कॉर्निया के सेंटर पे वो लेज़र फोकस करके काम करती थी, मगर ये कॉर्निया का सेंटर और प्यूपिल जो दीदे का सेंटर वो एक लाइन में नहीं है। तो काफ़ी बार क्या होता था, नंबर कम होता था मगर वो परफेक्शन जो विज़न का है वो उतना अच्छा नहीं आता था। अभी कॉन्टूरा में क्या होगा, ये पूरा कॉर्निया का वो पहले स्टडी कर लेते हैं, ये मशीन वो लेज़र को पूरा गाइड करते हैं। और ये जो लेज़र है ये जो है ये विजुअल एक्सिस पे सेंटर करता है। तो विजुअल एक्सिस पे सेंटर करने से क्या हो गया, वो कॉर्निया के स्ट्रक्चर का आपका कोई रिलेशन नहीं, आपका विजन से रिलेशन है। तो आपको क्या हो गया, आपका जो विजन है, जो नॉर्मल आदमी का जो विजन है, मेरा भी है आपका भी है, ये 100% नहीं है। हाँ, हम अच्छा देखते हैं मगर अभी इसके कारण क्या हो गया कि आपका विजन ऐसा समझो कि ऑपरेशन के पहले 100% था चश्मा पहनकर, तो अभी ये लोगों का बगैर चश्मे का 110%, 120% विजन आ गया। इसको हाई डेफिनेशन विजन बोल सकते हैं क्योंकि इतना परफेक्शन है। इसका नाम कॉन्टूरा क्यों पड़ा, इसमें तुम ये कॉन्टूर जो है कॉर्निया का, ये कॉन्टूर पहले स्टडी करते हो और वो लेज़र से आप करेक्ट करते हो। इसके लिए ये टेक्नोलॉजी का नाम कॉन्टूरा है। ये दुनिया की नई टेक्नोलॉजी है और दुनिया में एक नई लहर ये हो गई कि आपको सुपरविजन मिल रहा है। तो ये अलग अलग पद्धतियाँ जो है, इसके कारण आपको देखिए नए नए सपने और नई नई कल्पनाएं जो आ रही है, ये मानव जाति के कल्याण के लिए है और सेफ़ है। सबसे मेन क्या है, सेफ़ है। तो आपको भी अच्छा यानी उसका परिणाम मिले, आपको विजन अच्छा मिले, यही शुभकामनाएं। धन्यवाद। साई सूर्य नेत्र सेवा, नव्या युगाचा प्रकाश नवा, दृष्टिसुधेचा अनमोल ठेवू ठेवा, दृष्टिसुधेचा अनमोल ठेवू ठेवा। साई सूर्य नेत्र सेवा, साई सूर्य नेत्र सेवा, साई सूर्य नेत्र सेवा, माणिक चौक, अहमदनगर। नेत्र सेवा।